हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आपको अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप बताऊंगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप क्या है मेरा और कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो आइए समझते हैं इसकी स्ट्रेटजी को। तो सबसे पहले इसके लिए हम देखेंगे हमारी स्ट्रेटजी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। मेरे ट्रेडिंग सेटअप में सबसे पहले हमें समझना होगा कि लिक्विडिटी जोन क्या है, इसको समझेंगे। दूसरी चीज, हम यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन अप्रोच को रखेंगे। तीसरी चीज हम यहाँ पे देखेंगे लेवल को मार्क करना है। इसके बाद मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है, इसको हम समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी का जो हमारा पहला पॉइंट है इसको देखते हैं कि लिक्विडिटी जोन क्या है। तो लिक्विडिटी क्या होती है, यहाँ पे जो भी सेल ऑर्डर्स होंगे, यहाँ पे जो भी बाय ऑर्डर्स होंगे, या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यहाँ पे जो पड़े होंगे, या यहाँ पे जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पड़े होंगे यहाँ पे पड़े होंगे, तो इससे क्या बनता है, लिक्विडिटी जोन बनता है। जैसे एक ये लिक्विडिटी जोन बना, एक ये लिक्विडिटी जोन बनेगा। तो यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे होंगे इनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, ऊपर होंगे, तो ये एक लिक्विडिटी जोन बनेगा। और यहाँ पे जो लोग बाई कर रहे होंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इसके नीचे कहीं पे पड़े होंगे। तो मार्केट इनको हंट करने के लिए नीचे आएगा। तो लिक्विडिटी जोन समझ में आया कि लिक्विडिटी जोन क्या होता है, जहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर या फिर नए बाई या सेल के ऑर्डर्स पड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी जोन। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं कॉन्ट्रेरियन अप्रोच की बात करते हैं। जो दूसरी मैंने बात बताई थी कि पहले हम लिक्विडिटी जोन को समझ लेंगे, ये हमने समझ लिया कि लिक्विडिटी जोन हमारे कहाँ पे हैं, इस तरीके से लिक्विडिटी जोन बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रेरियन अप्रोच की। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच क्या होती है, कि मार्केट में हमें दिखाया क्या जा रहा है, जो हमें मार्केट में दिखाया जा रहा है हमें क्या करना है, उसके अगेंस्ट जाना है, उसके अगेंस्ट सोचना है। हमें ऐसा नहीं सोचना है जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बाइंग हुई, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और फिर से यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा मार्केट, लोगों को क्या यहाँ पे दिखाया जा रहा है, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे भी हमें इस हाई को ब्रेक किया और हमें यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए। और यहाँ पे जैसे ही बाई होगा तुरंत सेलिंग आ जाएगी। तो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच में हमें क्या करना है, हमें ये नहीं रखना है कि यहाँ पे बाई दिखा हमें कि बहुत अच्छी कैंडल्स ग्रीन वाली बनी है, मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो ठीक है यहाँ से फिर से बाई कर लेते हैं। ये अप्रोच हमें नहीं रखनी। हमें अप्रोच रखनी है कि हमें यहाँ पे जब बाइंग दिखाई जा रही है तो हमें क्या करना है, सेलिंग के अप्रोच रखना है कि मैं देखूंगा कि कहाँ तक ये जाने के बाद में फिर से वापस आएगा मार्केट। तो हम ये यहाँ पे देखेंगे दोबारा कहाँ से रिवर्स हो रहा है, जहां से रिवर्स होगा वहां से हम सेलिंग के अप्रोच रखेंगे। अगर यहाँ पे बाइंग हो रही है तो, और अगर बाइंग हो रही है तो सेलिंग, और सेलिंग हो रही है तो फिर बाइंग के अप्रोच। इस तरीके से काम करेंगे। तो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे लेवल मार्क करने की, कि हमें क्या करना है, यहाँ पे लेवल्स को मार्क करना है। एक लेवल कैसे मार्क करें, अब ये हम देखेंगे। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ और ये अब इसने क्या बनाया, लो बनाया, और यहां से नीचे आना शुरू हुआ। तो जहां से इसने नीचे चलना शुरू किया और जहां से इसने ऊपर चलना शुरू किया था, इन दोनों को हम मार्क कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे लेवल मार्क हो गए। ये लो हो गया और ये हाई हो गया आपका। इसके अलावा और कौन से लेवल हम मार्क करेंगे, जैसे मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, 1000, जैसे यहाँ पे क्या है 58,000 है, तो एक इस लेवल को हमने मार्क कर लिया। इसके अलावा दूसरा साइकोलॉजिकल नंबर कौन सा रहता है, 500 का। यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनके ऑर्डर्स रहते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल नंबर्स हैं, इनको हम मार्क कर लेते हैं। इसके अलावा हाई और ओपन हाई और लो को हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे हाई और लो का भी मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारी लो की हो गई और ये आज इसने जो
ओपन हाई बनाया था, ये लाइन हो गई। ये मैंने लेवल को मार्क कर लिया। इसके बाद में मैंने एक और चीज की बात कही थी, चौथी कौन सी है, ये हमारा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, हमें ये यहाँ पे देखना है। मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट सेंटीमेंट में क्या देखेंगे, जैसे आरबीआई की कोई जब पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो रेपो रेट कट हो गया, या फिर रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंज हो गया, या फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का है उसमें कोई रेट कट है, इंक्रीज है, तो या फिर कोई जैसे बड़ी कोई इंटरनेशनल लेवल की बैठक हो जाती है, G20 वगैरह की बैठक वगैरह, कुछ ऐसा कुछ है, तो ऐसे न्यूज़ पे हमें ध्यान रखना है कि मार्केट में अचानक अप एंड डाउन ऐसे मामले में हो सकता है, तो हमें इनको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पे सेंटिमेंट्स यहाँ पे भी बनाए जा रहे होते हैं, कि सेंटिमेंट्स कौन से बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे अप साइड का सेंटिमेंट बनाया जा रहा है कि मार्केट अप जा रहा है, अप जा रहा है, बाय कर लो। तो इस तरीके से हमें सेंटिमेंट्स को भी समझना है कि मार्केट में सेंटिमेंट्स कैसे काम करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे चारों चीजों को समझ लिया कि लिक्विडिटी जोन कौन से हैं, जैसे हमारा एक ये लिक्विडिटी जोन हो गया, दूसरा हमारा ये लिक्विडिटी जोन बन रहा है। इसके अलावा मैंने कॉन्ट्रेरियन अप्रोच की बात की थी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हमें कॉल बाय का नहीं रखना है, हमें यहाँ पे क्या सेलिंग के बारे में माइंडसेट रखना है। दूसरी चीज मैंने बताई थी मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में, कि अगर मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे हैं, यहाँ पे अप सेंटिमेंट्स बन रहे हैं मार्केट न्यूज़ के हिसाब से, या डाउन बन रहे हैं, और ये कम ही बनते हैं, रेयर होते हैं, तो ऐसे में हमें केवल अलर्ट रहना चाहिए, ना कि इनके बेसिस पे काम करना चाहिए। इसके अलावा लेवल मार्क करने की बात की थी, तो यहाँ पे 1000 के लेवल, 500 के लेवल, ओपन हाई और ओपन लो। अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी हमारी काम कैसे करती है, इसको अप्लाई करके देखते हैं हम। देखो, सबसे पहले मैंने इसमें लिक्विडिटी जोन की बात की थी, तो यहाँ पे मैंने ये देखा मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर चलना शुरू किया इसने, और यहाँ पे इसने लो बनाया, और यहाँ पे इसने हाई बनाया। इसके बाद में मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया। मैंने जब इन लेवल्स को मार्क कर लिया, इन लेवल मार्क करने की बात की थी, लिक्विडिटी जोन आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, लेवल जब मार्क कर लिया, अब ये यहाँ से जैसे ये ऊपर निकला, अब या फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे हाई को मार्क किया, हाई को ब्रेक किया, तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, बल्कि आपको ये देखना है कि जब ये इसको ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक करने के बाद में क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, नहीं कर रहा है। ब्रेक करते ही तुरंत यहाँ पे रिवर्स का साइन आना शुरू हो गया, जैसे ही ऊपर जा रहा है तुरंत यहाँ पे रिवर्स होना शुरू हो गया। लेकिन इस ब्रेकआउट को देखते हुए यहाँ पे जो भी ग्रीन कैंडल्स बन रही, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच रखना है। मैंने इसकी बात की थी कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी यहाँ पे, कॉन्ट्रेरियन। अगर ये यहाँ पे निकल भी रहा होता तो भी हम बाई नहीं करते, हम यहाँ पे सेल ही करेंगे। बस हम ये देखेंगे कि ये रिवर्स कब होने के साइन इसमें आ रहे हैं। तो जैसे ही रिवर्स वाली कैंडल्स बनती हैं, थोड़ा सा रिवर्स हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से रिवर्स हुआ, तो मैं थोड़ी देर वेट करूंगा और यहाँ पे रिवर्स में एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे अगर हमें एंट्री कहीं पे भी लेते हैं, तो ये लगभग आपका 850 के आसपास एंट्री है। और यहाँ पे अगर हम नीचे के लेवल को देखें, तो ये मार्केट जो हमारा ये लिक्विडिटी जोन था, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, ये बाय करके यहाँ तक गए हुए थे, तो इनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे। तो उनके मार्केट ने क्या किया, यहाँ से तुरंत इनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए यहाँ तक मार्केट आ गया। तो हमारा जो टारगेट होगा वो कहाँ तक रहेगा, इस जगह तक हमारा टारगेट रहेगा। और यहाँ से अगर इस लेवल तक हम आएंगे, तो ये 650 के आसपास लगभग 200 पॉइंट है, जिसमें 70-80 रुपए का प्रीमियम आसानी से बढ़ जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे काम करती हुई दिख रही है। चलो इसको हम और भी जगह जो है बैक टेस्ट करके देख लेते हैं और कैसे ये काम कर रही है। यहाँ पे आके हम लोग देखते हैं, ये 17 जून का मार्केट है। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, जैसे ओपन हुआ मैं क्या करूंगा, इस लेवल को मार्क कर लूंगा। दूसरा, इसके बाद में इसने लो कहाँ पे लगाया हुआ है, ये आपका लो है, मैंने इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट इस जगह पे क्या कर रहा है। मार्केट डायरेक्टली सेंटीमेंट क्या क्रिएट कर रहा है, तो हम यहाँ पे मार्केट के सेंटीमेंट को देखेंगे कि मार्केट के सेंटीमेंट क्या है। तो मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहा है, नीचे यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने
ओपन हुए सीधे गिरना शुरू किया। यहाँ पे बाइंग की कोशिश हुई लेकिन बायर फेल हुए, फिर से नीचे गया, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से बायर्स आना, सेलर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेंटिमेंट क्या ड्रॉ हुआ है कि मार्केट में पुट का सेंटिमेंट है। तो जब ऐसे में पुट का सेंटिमेंट हो और हमें यहाँ पे लगातार ये दिख रहा है कि मार्केट बाइंग में जाने की, बाइंग का भी यहाँ पे सिंबल दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे लिक्विडिटी क्रिएट हुई कि नहीं क्रिएट हुई। तो लगातार ये नीचे जाने के लिए सेंटिमेंट इस जगह से क्रिएट हुआ, ये नीचे जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, और फिर से यहाँ पे गिराने की कोशिश की, दिखाया गया कि हाँ मैं नीचे जाने वाला हूँ, बाय कर लो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसके अपोजिट जाना है। जो हमें सेंटीमेंट यहाँ पे दिखाया गया था, यहाँ पे हाई कहीं पे क्रॉस नहीं हुआ था, ये लो में ही था और फर्दर लो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉल का एंट्री लेना है, ठीक है। और इसके अलावा ये 17 जून का है, 16 जून का भी देख, यहाँ पे देखेंगे तो ये 16 जून का मार्केट है। यहाँ पे क्या है, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही यहाँ पे भी इसने नीचे गिरना शुरू किया। तो मैंने इसके लेवल को, हाई को मार्क कर लिया कि यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो रहा है। इसके अलावा ये नीचे आया, यहाँ पे मैंने इसके लो को मार्क कर लिया कि ये इसका लो है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, सेंटिमेंट फिर से देखते हैं। इसने क्या किया, नीचे गिरना शुरू किया। यहाँ पे दिखाया बायर्स आए लेकिन बायर्स फेल हो गए, फिर से सेलर्स यहाँ पे हावी हो गए। अब मार्केट नीचे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे फिर यही हुआ, फिर से मार्केट नीचे लगातार। तो ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे बाई करें या फिर हम यहाँ पे ही बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे जो है बाई कर लेंगे, बॉटम पे हम बाई कर लेंगे, टॉप पे हम यहाँ पे सेल कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारे ये लेवल मार्क हो गए। लेवल मार्क करने के बाद इसने लेवल को ब्रेक भी कर दिया, सेंटीमेंट क्रिएट किया कि मार्केट सेल में जा रहा है। यहाँ पे भी बायर्स को फेल दिखाया, यहाँ पे भी बायर्स फेल होते दिख रहे हैं, मार्केट फिर से नीचे आया। जैसे मार्केट नीचे यहाँ पे आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे रिवर्स होगा तो हम यहाँ पे बाय का पोजीशन बनाएंगे, इस सेंटीमेंट के अगेंस्ट जाएंगे। जो मैंने कॉन्ट्रेरियन अप्रोच की इसकी बात की थी कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच रहेगी। तो इस अप्रोच के हिसाब से जो ये सेलिंग दिखा रहा है, हम यहाँ पे जैसे ये लेवल ब्रेक होगा और मार्केट रिवर्स होना शुरू होगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल बाय करूंगा। और यहाँ पे कॉल बाय करने के बाद में आप देखेंगे कि कितना पॉइंट्स, लगभग थोड़ा सा इसके बाद भी मार्केट नीचे आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली जहां से खरीदेंगे वहीं से निकल जाएगा, मार्केट फिर भी नीचे जा सकता है। लेकिन इसके लिए हम 60-70 रुपए का, 80 रुपए का जो भी एसएल रखेंगे तो वो एसएल हमारा इसको मैनेज कर लेगा। तो ये 5700 के आसपास है और यहाँ से मार्केट लगभग ये गया है 57,327, मतलब 200 प्लस पॉइंट कैप्चर हो रहे हैं इजिली। आपको यहाँ पे प्रीमियम आपका 100 रुपीज लगभग आराम से बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच से हम देख सकते हैं कैसे ये काम कर रही है डे बाय डे पे, ये लगातार हम देखते आ रहे हैं। इसके बाद हम पीछे फिर चलते हैं और अब हम देख लेते हैं 15 की मार्केट को। अब ये हम यहाँ पे 15 तारीख के मार्केट को देखते हैं। कंटिन्यू हम बैक होते जा रहे हैं, डे बाय डे का मार्केट देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, सीधे गिरना शुरू किया। जैसे इसने यहाँ से गिरना शुरू किया, मैंने क्या किया, इस लेवल को मार्क कर लिया। ये हमारा आज का हाई हो गया। फिर ये कंटिन्यू गिर रहा है, कहीं से भी ऊपर नहीं निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ से ऊपर निकलना है। इस जगह से इसने क्या किया, ऊपर निकलना शुरू किया। जैसे यहाँ से ऊपर निकलने के लिए किया तो यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी क्रिएट होगी। तो जैसे यहाँ पे आएगा, सीधे हमें बाय नहीं कर लेना है, यहाँ पे हमें वेट करना है। और जैसे ही इस लेवल को यहाँ पे इसने टच किया और ऊपर निकलने के लिए किया, मैंने इस लेवल को लो के रूप में मार्क किया। अब जब ये लो ब्रेक होगा तो लो ब्रेक होने पे क्या होगा, जो लोग यहाँ पे होंगे इस जगह पे, वो लोग क्या करेंगे, इस जगह के लोग, कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट है। अब ऐसे में क्या होगा, ज्यादातर लोगों के सेंटीमेंट चेंज हो चुके होंगे कि इतनी बड़ी गिरावट है, मार्केट अब तो सेलिंग में ही आज जाना है, तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना। लेकिन हमारी जो ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है जिसकी मैंने बात की थी, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉल बाय करना है। जो मार्केट पुट में दिखाया जा रहा है, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच हमारी यही है, जो दिखाया जा रहा है वो हमें नहीं करना है चार्ट पे, हमें उसके अगेंस्ट जाना है। बस हमें कुछ अपनी शर्तें देखनी है कि हमारा लिक्विडिटी जोन कहाँ पे है, हमारे लेवल कौन से मार्क हमने कर लिए हैं वहाँ पे, मार्केट में सेंटीमेंट क्या चल रहा है, या फिर कोई न्यूज़ वगैरह आरबीआई या फेडरल रिजर्व वगैरह की। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जैसे ही ऊपर चलना शुरू किया, कुछ लोग यहाँ पे बाय करेंगे, मार्केट फिर से थोड़ा सा नीचे आएगा। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग
इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे दिख रहा है चार्ट में कि सेलिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग सेलिंग करना शुरू करेंगे। लेकिन इसके बाद में जैसे ही मार्केट रिवर्स करेगा, हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। इसको ब्रेक कर रहा है या यहाँ कहीं पे भी हम बाय कर लेंगे और इसको बाय करेंगे, और ये 400 के आसपास यहाँ पे बाय होता है और सीधा कितना निकल जाता है, 600 के आसपास पहुंच जाता है ये। तो यहाँ पे भी हमें 200 पॉइंट के लगभग कैप्चर हो जाते हैं और प्रीमियम आराम से 70-80 रुपए या 100 के आसपास तक पहुंच जाएगा। तो आप लगातार देख रहे हैं कि कैसे बैक टेस्ट में डे बाय डे में ये काम कर रहा है। और भी इसको हम बैक टेस्ट कर लेते हैं और भी देख लेते हैं एक आध दिन। यहाँ पे देखेंगे हम, ये 12 जून का मार्केट है। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जैसे बताया था कि मार्केट ओपन हुआ, जैसे मार्केट ओपन होगा मैं इसके हाई को मार्क कर लूंगा और हाई के साथ में यहाँ पे 1000 का जो लेवल मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल नंबर रहता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बड़े ऑर्डर्स होते हैं, तो ये डायरेक्ट भी काम करता है इसमें। जैसे डायरेक्टली आप देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट आया, ओपन हुआ और सीधा एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे देखने को मिला। तो ये जो नंबर होता है 1000 वाला, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, ये डायरेक्टली भी काम करता है एक अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंट का, जो भी मार्केट ने ले रखा हो। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंट ले रखा है तो इसने अच्छा काम किया, अगर यहाँ पे सपोर्ट भी होता तो ये एक अच्छा काम करता। लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं, मैं केवल इसको एक रेजिस्टेंट की तरीके से देख रहा हूँ, या फिर इस तरीके से कि यहाँ पे हमने इस लेवल को मार्क कर लिया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था तो ये इसका हाई था, मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया। वैसे 500 और 1000 के लेवल को इंस्टीट्यूशन के लेवल के हिसाब से अच्छे रॉन्ग नंबर मानते हैं, वहां पे काम कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ। अब ओपन होते हुए डायरेक्टली इसने क्या किया, नीचे गिरा, नीचे गिरना शुरू किया। यहाँ से ये मैंने इसका लो मार्क किया, ये इसका मैंने हाई मार्क किया, और ये यहाँ पे आके थोड़ा सा रुकता है, ऊपर चलने की कोशिश करता है, फिर से नीचे आता। तो हमें यहाँ पे शो क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ये हमें दिखाया जा रहा है कि मार्केट लगातार क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, यानी मार्केट सेलिंग में जाने वाला है। तो हमें यहाँ डायरेक्ट नहीं ऐसा कुछ भी करना है, हमें ये देखना है थोड़ी लिक्विडिटी क्रिएट होने देते हैं, थोड़ा सा एसएल ऑर्डर कहाँ पे बन रहे हैं ये देख लिया। इसके अलावा मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, हमने उसके लेवल मार्क कर लिए। हम वेट करेंगे इसका, अगर तुरंत यहाँ से मान लो यहीं से सीधा निकल जाता या यहाँ से निकल जाता तो निकल जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। हम उसका वेट करेंगे, अपने सेटअप का वेट करेंगे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होने देते हैं। तो इस जगह पे क्या है, मार्केट आया, यहाँ से तेजी से थोड़ा सा फॉल दिखा, तो यहाँ पे भी जो सेलर्स होंगे उन्होंने लिक्विडिटी क्रिएट की, क्योंकि जब पैसा लगेगा, ये कैंडल्स ऐसे थोड़ा ना बन रही, जब यहाँ पे पैसा लग रहा है तो वही तो नीचे लेके आ रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने यही किया। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद में सेंटिमेंट्स हाई होंगे कि मार्केट क्या है, गिरने वाला है। और हमें क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे बात की कॉन्ट्रेरियन अप्रोच की, कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेल नहीं करूंगा। इसके ब्रेक होने के बाद में जो सेंटीमेंट चेंज कर रहा है मार्केट कि सेल में जाने वाला, मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। हो सकता है मैं यहाँ पे बाय कर लूं या फिर यहाँ पे बाय कर लूं। और ये जो थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट जाएगा मार्केट, उसको हम अपने जो 70-80 रुपए का थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस में रखना पड़ेगा, तो उससे कवर कर लेंगे कि अगर 40-50 रुपए अगेंस्ट चला गया कोई बात नहीं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये काम किया इसने या नहीं किया। अगर हमने यहाँ पे इसको बाय कर लिया है तो अब सपोज यहाँ पे मैंने बाय किया था इस जगह पे, तो ये 800 के आसपास है, 55-800, और ये यहाँ पे 55-985, लगभग 180 पॉइंट के करीब हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, 180-90 पॉइंट, जिसमें 70-80 रुपए का आराम से हमें प्रीमियम बढ़ा हुआ मिल जाएगा। तो कोई इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम इस पे सीधा सा सेल कर दें। जो हमारा तरीका है कि हमें क्या करना है, पहले हमें लिक्विडिटी देखनी है कहाँ पे क्रिएट हो रही है। और ये देखो लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हुई थी और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से आए, इन सब के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट यहाँ तक आया। तो इस जगह तक हमें क्या करना है, वेट करना है। यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया और यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे आके। एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, अगर यहाँ नहीं भी जाता है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी लिक्विडिटी जोन का ध्यान रखना है, हमें लेवल मार्क करने हैं। इसके अलावा हमारी कॉन्ट्रेरियन अप्रोच रखनी, मार्केट में जो दिखाया जा रहा है वो हमें कतई नहीं करना है, और लेवल मार्क कर लिया बस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये स्ट्रेटजी किस तरीके से काम कर रही है और कैसे हमें इसको यूज करना चाहिए। तो आप और भी डेज में जाके इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, खुद भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रही है।
तो एक दिन में आपको डायरेक्टली केवल कुछ चार्ट समझने देखने से नहीं समझ में आएगा। आप कहीं पे भी देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी दिन का देख लो, यहाँ पे इस लास्ट डे का, फिर से उसके लास्ट डे का देख लो। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बाई किया। बाई करने के बाद में क्या हुआ, ये इसने हाई मार्क किया, यहाँ पे लगाया हाई, नीचे आया, मैंने इसको हाई मान लिया। अब ये मार्केट जैसे इसके ऊपर चलना शुरू करता है, यहाँ से जब रिवर्स होगा मैं यहाँ पे नीचे के लिए ले लूंगा। अब मार्केट अगर साइडवेज हो जाए, उसमें पैसा ना बने, तो अलग की बात है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही ये रिवर्स होना शुरू होगा, मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड ही लूंगा। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। जो मैंने चार बातें बताई उनको आप ध्यान रख सकते हैं कि हमें क्या करना है, लिक्विडिटी जोन के बारे में, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच हमारी क्या है, इसको ध्यान रखेंगे, मार्केट के सेंटीमेंट्स को और लेवल को मार्क करके। तो आई होप अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे और इसको बैक टेस्ट करके देखिए। ये मैं इस स्ट्रेटजी को यूज कर रहा हूँ, 5 साल से ये बेहतर काम कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।